प्रिय छात्रों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका प्रोज का सेकेंड लेसन है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके हम लोग आज एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको बहुत शीघ्र शुरू कर रहे हैं। थोड़ा ये कठिन चैप्टर है, इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो वेन वॉज द इनॉग्रेशन डे, यानी कि जो उद्घाटन का दिन था, जो समारोह हो रहा था। ठीक है, तो वो कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी? तो वो आपकी तारीख थी 10 मई। 10 मई है सही, इसको ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगला देख रहे हैं, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। हाउ मेनी मतलब कितने, डिप्टी प्रेसिडेंट्स मतलब उपराष्ट्रपति वर इलेक्टेड चुने गए। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है 2 उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। तो कुल मिला के 2 उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो आप अगर बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए वो 2 उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट। तो ये सेलिब्रेशन जो जश्न मनाया जा रहा था वो क्यों मनाया जा रहा था? तो आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका का जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, यानी कि डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वहाँ पे बनी थी। जैसा कि पहले आपकी क्या गवर्नमेंट थी, रेशियल गवर्नमेंट थी। ठीक है, श्वेत लोगों का शासन था। तो पहली बार क्या हुआ, वहाँ पे अश्वेत लोगों का शासन आया, तो गवर्नमेंट चेंज हुई थी। वो गवर्नमेंट कौन सी थी? अफ्रीका की जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, व्हाट चेंज ब्रोट, यानी कि वो कौन सा बदलाव हुआ था जो लाया था इंटरनेशनल लीडर्स, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स थे, नेता थे, उनको साउथ अफ्रीका। ऐसा क्या हुआ था, यानी कि वो कौन सा चेंज हुआ था? तो दरअसल क्या हुआ था, एंड ऑफ अपार्थीड, यानी कि जो रंग भेद की नीति थी उसका अंत हुआ था। ठीक है, एंड ऑफ अपार्थीड का मतलब रंग भेद, रंग का मतलब श्वेत और अश्वेत लोगों का जो शासन है, यानी कि श्वेत और अश्वेत जो धारणा चल रही थी उसका अंत हुआ था। तो वहाँ पे पहले श्वेत लोगों का शासन था, अब वहाँ पे ब्लैक पीपल का शासन हुआ था। तो ये जो बदलाव हुआ था, इसीलिए जो है जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स थे वो अफ्रीका आए हुए थे। ठीक है, तो समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, यानी कि वो क्या था, वो कौन सी चीज़ थी जिससे जो नेशन था, राष्ट्र को आवश्यकता थी टू बी लिबरेटेड, मतलब मुक्त होने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो आपको पता है कि उस समय जो राष्ट्र था, पॉवर्टी मतलब गरीबी से, और आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लिंग जो भेदभाव था उससे ग्रस्त था, और डिप्रीवेशन मतलब शोषण से ग्रस्त था। तो इन सभी चीज़ों से क्या होना था, उसको मुक्त होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आ रही हैं ऑल ऑफ द एबव, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देख रहे हैं द स्पेक्टिकलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। तो यानी कि जो अफ्रीकन जेट्स जो रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, वो डिस्प्ले करता था, वो दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री सेना की सूक्ष्मता दिखा रहा था, और मिलिट्री की जो लॉयल्टी है, यानी कि वफादारी, डेमोक्रेसी के प्रति वफादारी, यानी कि जो आपका प्रजातंत्र हुआ था उसकी तरफ वफादारी। तो इन दोनों चीज़ों को दिखा रही थी। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, ए और बी हमारे सी में मिल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, होम डिड मंडेला वांट टू थैंक, यानी होम मतलब किसे, जो मंडेला थे वो किसे धन्यवाद करना चाहते थे, बट लेकिन कुड नॉट, बट लेकिन धन्यवाद कर नहीं सकते थे। कारण क्या था? तो वो जो है अफ्रीकन जो पैट्रियट्स से, अफ्रीका के जो देशभक्त थे, जिन्होंने क्या किया था,
उस रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, संघर्ष किया था, उनकी जान भी चली गई थी। तो वो इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वो उन्हें धन्यवाद देना चाहता था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया था। लेकिन वो धन्यवाद दे नहीं सकता था क्योंकि वो मर चुके थे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला। अकॉर्डिंग टू मंडेला मतलब मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। एक राष्ट्र का सबसे बड़ा, सबसे महान धन क्या है? तो वो सोना चांदी ये सब नहीं है, बल्कि जो राष्ट्र के पीपल हैं, लोग हैं, वो सबसे बड़ा धन होते हैं। यानी कि लोग अच्छे होंगे तो राष्ट्र अच्छा होगा, अगर लोग अच्छे नहीं होंगे तो राष्ट्र अच्छा नहीं हो सकता है। तो यानी कि जो नेशन होता है उसकी धनाढ़ता उसके लोगों पे डिपेंड होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। यानी कि करेज के बारे में मंडेला ने क्या जाना था, क्या सीखा था। तो साहस क्या होता है? तो साहस आप देख रहे हैं, इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि आपको डर नहीं होना चाहिए, तो वो साहस होता है। इट इज ट्रिम्फ ओवर फियर, और डर पे विजय हो जानी चाहिए, तो ये भी आपका करेज होता है। तो आपको ये देख रहे हैं दोनों आंसर किस में आ रहे हैं? सी वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, यानी ए भी सही है और हमारा बी भी सही है। तो कुल मिला के हमारा सी सही है। ठीक है, अगला देख रहे हैं, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। वाई मतलब क्यों, वर टू नेशनल एंथम संग, यानी कि दो आपके राष्ट्रगान वहाँ पे क्यों गाए गए थे? तो आपको पता होना चाहिए, टू एम्प्लाई यूनिटी, पहला तो आपका ये सही है। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो वहाँ पे मार्क द एंड ऑफ क्या हुआ था? एंड हो गया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो नस्ली भेदभाव है वो समाप्त हो गया था। तो बी ऑप्शन भी सही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपका डी में मिल रहा है बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ए और बी दोनों सही हैं। तो कुल मिला के हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट कम्स मोर नेचुरली, यानी कि क्या है जो अधिक सामान्यता आ जाए, नेचुरल तरीके से आ जाता है, टू हर्ट, हृदय में, अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार वो कौन सी चीज़ है जो स्वतः आ जाती है, आसानी से आ जाती है? तो वो कहते हैं वो हमारा है लव, यानी कि लव स्वतः आ जाता है, बहुत ही प्राकृतिक तरीके से आराम से हृदय में आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, यानी कि मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली थी? तो आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका की बात है, तो उन्होंने आप नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन अफ्रीकन वो देशभक्त थे, तो आप समझ जाएंगे नेशनल, यानी अफ्रीकन और लगा दो और नेशनल कांग्रेस को ध्यान रखिएगा। और अफ्रीकन, चूंकि अफ्रीका की बात है तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। और यहाँ भी लास्ट में हम लोग देखने के लिए देखने का प्रयास करेंगे, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है? तो ऑपरेशर जो होता है वो भी आपका शोषण करने वाला, वो भी फ्री नहीं होता है, और जिसका शोषण होता है यानी शोषित, वो भी फ्री नहीं होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे देख रहे ए और बी दोनों सही हैं। तो कुल मिला के ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए मैन हु टेक्स अवे अनोदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम, आज़ादी को छीन लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो क्या होता है? प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो कैदी, वो अपने आप में ही कैदी होता है, गेड़ा का कैदी बन जाता है। लास्ट में देखते हैं, व्हाट बिगेन, किस चीज़ से शुरुआत हो गई मंडेलाज हंगर, मंडेला की भूख फॉर फ्रीडम, यानी कि मंडेला जो है फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए किस चीज़ से एक्टिव हो गए, मतलब किस चीज़ ने उन्हें प्रेरित किया आज़ादी में कूदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, तो इस चीज़ ने, इस फैक्ट ने उन्हें लगा कि द फैक्ट वह तथ्य दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे, ऐसा लग रहा कि ये दूर चली गई है, भागती जा रही है। जब वो फील करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें लगता है अरे हर एक चीज़ में बाउंडेशन है,
तो इस चीज़ ने क्या किया, उनको जो है प्रेरित किया था आज़ादी के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।